तारीख मिलती रही है, लेकिन थोड़ा को सपोर्ट करो यार, हम कितना मेहनत कर रहे हैं यार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विधि विरासत न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राख के नीचे अभी भी एक चिंगारी तो है, लपट उठे या ना उठे तैयारी तो है। हिंदी शिक्षक और किसान ये देश की शान हुआ करते थे, आज भी हैं, महज वोट बैंक के लिए। क्योंकि आज किसान और शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। शिक्षक बनने के लिए पद नहीं है, किसान के लिए खाद नहीं है, तो फिर मोहन के प्रदेश में आखिर है क्या? तारीख पर सत्ताधारी नेताओं की जुगलबंदी, विपक्ष की दिन में खटास, बाकी रात में स्वीट डिनर। और इस डिनर के लिए पिसता है अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला वो अभ्यर्थी शिक्षक जो अपने हक का हकदार है। लेकिन सरकार कुंडली मार के बैठी है, क्योंकि चुनाव नजदीक नहीं है। सरकार पात्र बेटिंग शिक्षकों का सीधा अपमान कर रही है। शिक्षक दिवस निकल गया, लंबे चौड़े भाषण सुनाए गए, लेकिन स्वाति की बूंद ताकि बेटिंग अभ्यर्थियों के लिए मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सरकार को केवल दिखता है लाडली बहना की किस्त डालना। इसका विरोध हम नहीं करते, लेकिन उनका क्या जो आजकल की आस लगाए हुए साल दर साल बिताए जा रहे हैं और सरकार मजाक उड़ा रही है नियुक्ति न देकर। ये पात्र शिक्षक अभ्यर्थी सभी नियमों को शिथिल करते हुए नियुक्ति की भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सरकार को उसी के नियम का आईना दिखाकर अपना हक मांग रहे हैं। अभी कोई नेता दूसरे नेता को गाली दे दे, कोई राजू कलाकार दिल पे लगाई छुरियों पे वीडियो बना दे, वायरल होते देर नहीं लगती। लेकिन सच तो ये है कि ये पात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं और कहते हैं बेरोजगार घर के लिए भी बोझ होता है। तो भला ये गूंगी बहरी सरकार है। मीडिया का तो कहना ही क्या, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पंगु होकर सरकार की कठपुतली बनता जा रहा है। खैर, गलती मीडिया की नहीं है, मीडिया वही झूठ परोसता है जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो कि किस नेता ने किसको गाली दी। ये पात्र बेटिंग अभ्यर्थी मीडिया के लिए टीआरपी नहीं है, शायद सरकार की कुर्सी के लिए खतरा नहीं है, विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। सवाल उठता है कि क्या वो समाज को जो अलग जगाने का काम करता है, कहाँ है वो विपक्ष जो हक की लड़ाई का अधिकारी है, कहाँ है वो प्रशासनिक अधिकारी जो कभी भी जो ऐसी स्थिति से गुजरकर अधिकारी भी बने होंगे, लेकिन सब आंख होते हुए भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। सूबे की मोहन सरकार में ऐसा लगता है कि जंगल राज चल रहा है। न डिप्टी सीएम समझ में आते, न मंत्री, न संतरी। समझ आता है तो मोदी जी के नेतृत्व में गुणगान, समझ आता है तो दिल्ली का कंट्रोल, मतलब कठपुतली सरकार। आखिर यह सरकार युवाओं को पात्र जो बेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि हम नौकरी नहीं देंगे? आखिर कब तक ऐसी अनदेखी की जाएगी? कब तक बेटिंग अभ्यर्थियों को माननीयों के काफिले के पीछे दौड़ना पड़ेगा कि साहब हम पात्र बेटिंग अभ्यर्थी हैं, हमें रहम करके भीख दे दीजिए? गूंगी बहरी सरकार कुंभकर्णी निद्रा में लीन है। घर उजड़ रहा, समाज बिछड़ रहा, लेकिन मोहन सरकार धृतराष्ट्र बनी बैठी है। ये नेता भूल जाते हैं कि वोट मांगते समय यही युवा भगवान दिखते हैं। इन्हीं युवाओं के नेता चरणामृत लेते हैं, लेकिन पात्र होने के बाद भी ये नेता अभ्यर्थियों के चरण की पादुका भी घिसवा लेते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? यदि किसी नेता पर कोई बात आती है, पूरा विपक्ष हजारों की तादाद में हमलावर हो जाता है, तो कहाँ है वो विपक्ष? कहाँ है वो नेता जो बहरूपियों का मुखौटा पहने हुए भाग रहे हैं? आखिर इन पात्र बेटिंग अभ्यर्थियों की कब सुनवाई होगी, कब पद वृद्धि होगी, या फिर तारीख पर शिक्षक वो थे जो देश की रीढ़ होते थे, आज वही शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी सरकार की रीढ़ की कमजोरी बन चुके हैं। सरकार सो रही है, मीडिया बिक चुकी है, विपक्ष मौन है और सिस्टम राष्ट्र बना बैठा है। युवा जाग गया है और एक ही बात का शोर है कि अब बहुत हुआ, अब युवाओं की आवाज दबेगी नहीं, सवाल पूछे जाएंगे सड़क से लेकर सदन तक। अब सिर्फ भाषण नहीं, नियुक्ति चाहिए और वो भी तुरंत। ऐसी तमाम चर्चाएं होने लगी हैं। ये न्यूज सिर्फ खबर नहीं, ये हक की पुकार है। जो सो रहे हैं जगाओ, जो कुर्सी पर है वहां से जवाब लो।